सऊदी अरब से ऑर्डर आया कि अगर पाकिस्तान ने अपनी कटोरेबाज जनता पर कंट्रोल नहीं किया ना तो हज और उमरा के लिए जाने वाले पाकिस्तानियों पर इसका असर पड़ सकता है। सऊदी अरेबिया से एक मरतबा फिर पाकिस्तान को गुजारिश की गई है, खत लिखा गया है कि खुदारा उमरा और हज वीज़े का गलत इस्तेमाल मत होने दो। इस उमरा वीज़ा हज वीज़ा का सहारा लेके इसकी आड़ में लोग यहाँ पे आके भीख मांगते हैं, हम भी परेशान हैं। बात तो वही ना, हम इस हर चीज़ को क्यों ले आते हैं मुस्लिम उम्मा, हम मुस्लिम उम्मा की क्यों ठेकेदार बन गए। पिछली दफ़ा भी वही बात कहते हैं, हमने या तो जिहाद या मुस्लिम उम्मा, हम ये जिसको दीनी कार्ड क्यों खेलते हैं। मलेशिया में बैगर्स पकड़े गए 80 के करीब, उनमें से 77 का ताल्लुक पाकिस्तान से था। इराक में 50,000 से लेकर 1 लाख के करीब ज़ायरीन जो है वो पिछले कुछ सालों में गए, उनका ट्रैक ही नहीं मिल रहा, वो वापस ही नहीं आए जहां पर उनकी रेजिडेंस थी। इसके अलावा यूएई ने भी कहा है कि आप अल्लाह का वास्ता है, आप यहां पर हुनरमंद अफराद भेजें। कि अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे, आप देखें यूएसए में हमारा रिस्ट्रिक्शंस है, मैक्सिको पे ठीक है, मैक्सिको ने पाकिस्तान पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, वीज़ा नहीं मिलता, ठीक है। मुसलमान के लिए बहुत शर्मिंदगी की बाइस है, क्योंकि अगर मुसलमान पाकिस्तान के ऐसा काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान इस्लामी ममालिक है, इसका नाम पूरी दुनिया में। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को ये कहा है कि स्टॉप सेंडिंग बैगर्स, भिखारियों को हमारे मुल्क में भेजना बंद करें। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तानी जांच एजेंसी ने 16 लोगों को अरेस्ट किया है मुल्तान के अंदर, और ये जो 16 लोग हैं ये जा रहे थे सऊदी अरेबिया भीख मांगने के लिए। अगर आपको लगता होगा कि ये जो एक्शन है पाकिस्तानी सरकार की तरफ से लिया गया है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। सऊदी अरेबिया जो कि पाकिस्तान के भिखारियों से परेशान हो चुका है, अब सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान को ये वार्निंग मिली है कि अगर अब पाकिस्तान के जो कटोरा छाप लोग हैं वो अगर सऊदीया में आते हैं तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। जो लोग सऊदीया में अब हज और उम्रा के लिए आएंगे उनके लिए काफ़ी दिक्कतें हो सकती है। उसके बाद ये एक्शन लिया गया है दोस्तों। वैसे तो आपको पता ही है, पाकिस्तान की सरकार हो या पाकिस्तान के लोग, दोनों के दोनों एक ही काम के लिए सऊदीया जाते हुए भीख मांगने के लिए। मगर खैर, अब ये जो सऊदीया की हज मंत्रालय है, इन्होंने जो वार्निंग दी है, इसके बाद में पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है वही आज की इस वीडियो में देखेंगे। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। लोग हज और उम्रा करने जाते हैं, वो भी वहाँ पर सऊदीया कहते हैं 90% भिखारी हैं, उनके पास पैसा कहाँ से आ जाता है। हज उम्रा करने जाते हैं ना, तो वहाँ जाकर वो भीख भी मांगते हैं। इसीलिए उन्होंने हमारे मजहबी अमूर को खत लिखा है कि रोक लो इनको। ये एक मुसलमान के लिए बहुत शर्मिंदगी की बाइस है, क्योंकि अगर मुसलमान पाकिस्तान के ऐसा काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान इस्लामी ममालिक है, इसका नाम पूरी दुनिया में है, जैसे कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तो अगर यही सिलसिला चलता रहा तो कितने ही शर्मनाक हरकत है हमारे मुसलमान भाइयों की उधर सऊदीया में जाके भिखारी बनना। लेकिन ये सऊदीया के लिए तो अच्छा है, क्योंकि उनके लिए अच्छा, उन्होंने अच्छी बात की है कि आप अपने जो भिखारी हैं उन्हें अपने पास रखें, जो हज उम्रा के यानी कि सादत के लिए जाते हैं। यहाँ से वो शो ऑफ, फिर तो वो शो ऑफ हो गया, पाकिस्तान में वो शो ऑफ कर रहे हैं और आउट ऑफ कंट्री में जाके वो भिखारी बन रहे हैं। दिस इज रॉन्ग फॉर एवरी मुस्लिम। भिखारियों की जो बात है ना, मेरी नज़र में और मैंने कई लोगों से चेक भी किया है, हमारा जो फरथन है सऊदी अरब में उधर भी चेक किया है, मैंने ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन से भी चेक किया है। ये भिखारियों की बात जो है ना जरा ओवर एग्जेजरेटेड है। भिखारी जो है ज्यादा जाते हैं, ये नहीं मतलब कि जितने हमारे उधर सऊदी अरब में लोग कैद हैं सारे भिखारी हैं, ये ज्यादा जाते हैं इधर उम्रे के वीजा पर, और ये जो मुकद्दस मुकामात हैं उधर ये भीख मांगते हैं और ज्यादा पाकिस्तानियों से भीख मांग रहे होते हैं। एक तो ये इशू है, कोई उनकी कोई बहुत ज्यादा तादाद नहीं है, लेकिन अगर वैसे आप मुझे पूछें कि पाकिस्तानी जो कि इस टाइम जेलों में है वो 4 से 5 लाख के दरमियान है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो लोग इधर से एक वर्क वीजा पर भी जाते हैं, बाज का जो इनको इधर से ले जाने वाले हैं मिसगाइड करते हैं और उधर जाते हैं तो पता चलता है कि वो इस काम के अहल ही नहीं है। ये नौबत सऊदीया को ये आन पड़ी है कि वो अब भाई ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं। इससे वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है हमारे लिए बताएं। एक मुस्लिम कंट्री ही कह रही है भाई इनको लगाम डाल लो। लगाम डालने भाई नौबत सऊदीया को इस तरह की आ चुकी है कि वो पाकिस्तान वालों को हाथ लिख रहे हैं कि इसको रोक ले। अगर इसी तरह चलता रहा तो किस तरह हम पाकिस्तानी कहलाए जाएंगे कि हम बेकारी बन चुके हैं। किस तरह के बेकारी हैं कि जो कि हज और उम्रा के लिए जाके उधर बेकारी बन रहे हैं। नजर ये आ रहा है कि अगर पाकिस्तानी भिखारी सऊदी अरेबिया जाना बंद ना हुए तो वो
पाकिस्तानियों के उम्रे के वीजे, हज और उम्रा पिलग्रिमेज वीजाज बंद कर देंगे। अब ये खबर, इसकी डिटेल्स ये हैं कि सऊदी हुकूमत पाकिस्तानी भिखारियों से तंग आ गई। वजारत मजहबी अमूर, जो रिलीजियस मिनिस्ट्री है, उसको ये वार्न किया गया है सऊदी अरेबिया की तरफ से। मेरे सामने इस वक्त जियो ओपन है, हर सब जगहों पर पब्लिश हुआ है। इसमें ये बताया गया है कि सऊदी अरब ने हज और उम्रे के वीजे पर आने वाले पाकिस्तानी भिखारियों की मुल्क के अंदर बढ़ती हुई तादाद पर बहुत ज्यादा तशवीश का इजहार किया है और बहुत परेशान है सऊदी अरेबिया। इसमें देखें, पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस है ना, बेसिक गलती उनकी है, क्योंकि हम जितनी एजुकेशन, अब देखें अनपढ़ जाहिल वो हमारे पे मसलत किए हुए हैं, ठीक है। हमारे जो MPAs हैं, MNAs हैं, उन्हें एक कोई भी एजुकेशन पे नहीं वर्क कर रहा, कोई भी हमारे बिजनेस पे नहीं वर्क कर रहा, सारे नौकर पैदा कर रहे हैं, ठीक है। बच्चा बाद में तो ऐसे पहले कहते हैं कि आपको नौकरी की तलाश होनी चाहिए, तो जब नौकर्स पैदा होंगे तो यही सिचुएशंस होगी। वो इधर से जाते हैं, ठीक है, पैसे कलेक्ट कर लेते हैं, कहीं ना कहीं से लोन ले लेते हैं और उधर जाके फिर ऐसी चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो मैं तो सिर्फ बस पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को ये कहना चाहूँगा कि आपस की जो वार्स है उसको छोड़ के थोड़ा पाकिस्तान पे फोकस करें। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी हजीमत है। हत्ता किस तरह से है कि हमारा साथ बैठा मुल्क, हमारा हमसाया, हमारा पड़ोसी, वो इस तरह की रिपोर्ट्स का बड़े पैमाने पर मजाक उड़ा रहा है। एक तो कहते हैं ना कि हम पहले ही मरे हुए हैं, मरे को मारे शामदार। एक तो हमारी इकोनॉमी की हालत ये है और उस पर इस तरह से मजाक बनना, ये वाले काम क्यों हो रहे हैं? पाकिस्तान की सिर्फ इकोनॉमी इस बात की जिम्मेदार है? आयशा, जहाँ बेरोज़गारी होगी, जहाँ क्राइम इतनी ज़्यादा होगी, तशद्दुद इतना होगा, वायलेंस होगा, जिस सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होगी, महंगाई होगी, लोग छोड़ेंगे उस मुल्क को और कोशिश करेंगे बाहर निकल के अपनी कुछ ना कुछ करें, यहाँ से भागें, यहाँ से भागें। इसीलिए लोग भागते हैं। तारीख़ में माइग्रेशंस जब हुई हैं तो इसीलिए हुई हैं, जहाँ वो रहते थे वहाँ खाने पीने के लिए कुछ गुंजाइश नहीं रही थी। तो ये हमारे लिए बायस शर्मिंदगी का है, बायस शर्मिंदगी है कि हमने जो है ना एक मजहबी अमूर को, एक सऊदीया के मजहबी अमूर को ये ख़त लिखना पड़ा कि जो है ना आप इसके जो यहाँ से ज़्यादातर जो 90% से भी ज़्यादा या 80% ले लें, वो जो लोग आते हैं वो ये बैगर्स होते हैं और यहाँ भीख मांगने आते हैं, वो विज़िट वीज़ा पे आते हैं। तो ये मुख्तलिफ इसमें हमारे जो पाकिस्तान के जो एजेंट वगैरह जो फ्रॉड किस किस्म के होते हैं केस, वो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं एजेंसियाँ। तो ये ओवरसीज़ जो प्रमोटर हैं जो इस किस्म के अरबे इस्तेमाल करते हैं, तो इसको जो है ना मुख्तलिफ हमारी जो गवर्नमेंट एजेंसियाँ या ऐसे इस्लामिक जो हैं रिलीजियस सोसाइटीज़ हैं, उनको भी देखना चाहिए कि कोई भीख मांगने वाला जो है वहाँ से यहाँ से कोई ना जाए। पाकिस्तान के 22 अजला हैं जिन पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एक गैर एलानिया तौर पे पाबंदी लगाई हुई है कि ये नहीं है कि वो उसको ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करते। और मैं आपको जो मुतलका लोग हैं उनसे मैंने चेक करके मैं आपको बता रहा हूँ रीज़न क्या है कि उधर भी एक जो एलिमेंट आ रहा है वो बकारी का आ रहा है। अच्छा। तो ये भी है, बकारी का एलिमेंट भी है, क्राइम का एलिमेंट भी है। और इस तरह के लोगों का नुकसान ये है कि उन्हीं इजला के जो बड़े काबिल लड़के हैं या जो कि डिजर्विंग लड़के हैं जो कि लेबर क्लास में भी जा सकते थे, उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। ये हमारे जो है पाकिस्तानी जो वजारत खारजा है उसको भी सोचना चाहिए और वजारत दाखिला पे को भी इसको भी सोचना चाहिए और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। और हमारे लिए लम्हा फिक्री है कि हमारे पास इतनी एक नौबत आ गई है कि हम जो है दुनिया के सामने एक शर्मिंदा हो गए हैं कि हमें जो है लोग बैगर्स के नाम से पुकारा जा रहा है। तो ये बहुत हमारे पे हमें शर्मिंदा होना चाहिए, वैसे शर्मिंदगी का बायस है। MBS जो है उन्होंने कहा है कि भिखारी जो हैं वो सऊदी अरब की तरफ ट्रैवल ना करे, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये पता कैसे कर सकती है? ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है कि कौन लोग जो हैं वो जाके भीख मांगने लगेंगे और कौन नहीं करेंगे। ये चीज गवर्नमेंट जो है वो पता कैसे लगा सकती है? कहा यह जा रहा है कि आम लोगों के साथ साथ प्रोफेशनल भिखारी भी जो हैं वो भी सऊदी अरब की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं और वहां पर जाके भीख मांग रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो आजकल जो हालात हैं तो उसमें तो अच्छे भले लोग जो खुद के घर में रहते हैं वो भी भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे पता लगेगा कि कौन भिखारी है कौन भिखारी नहीं है? इसके लिए तो सबसे पहले गवर्नमेंट को भीख मांगनी बंद करनी होगी, यानी कि पाकिस्तान की
गवर्नमेंट जो जाकर जगह जगह भीख मांगती है, चाहे आप उसको कह लीजिए लोन कह लीजिए, डोनेशन कह लीजिए, फंड्स कह लीजिए, जो नाम आप उसको देना चाहते हैं आप दे दीजिए, लेकिन असल में वो भीख ही होती। तो अब इनमें से ज़्यादातर वही हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो अनएजुकेटेड हैं, लेबर क्लास। क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इस किस्म की रिस्क नहीं लेते, वो कोशिश करते हैं कहीं भी जॉब मिल जाए, जिस किस्म का भी जॉब मिल जाए और तो बैठ जाते हैं। पढ़े लिखे लोग जो हैं वो लीगल तरीके से जाते हैं जी। जो अनएम्प्लॉयड, गरीब और डेस्परेट लोग होते हैं वो फिर, और क्रिमिनल्स जो होते हैं वो फिर हर किस्म की कोशिश करते हैं कि निकलने यहाँ से। तो दैट इज़ वेयर दिस इलीगल थिंग कम्स फ्रॉम। अब ये बेगर्स का जो आपने इशू किया, अब बेगर्स जो हैं ये कोई वीज़ा लेता है ज़ियारत का, कोई वीज़ा लेता है उम्रा का, कोई किसी को टूरिस्ट वीज़ा लेके चले जाते हैं और पैसे देते हैं ये एजेंट्स को कि हमें वीज़ा दिलवा दें। एक दफ़ा पहुंच गए ऐसे होते तो फिर उस पर गायब हो जाते हैं, दे बिकम इलीगल इमिग्रेंट्स। तो ये बताया गया है कि ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, उन्होंने तो बाकायदा एक काम बनाया हुआ है कि वो जो गैंग्स होते हैं गदागरी वाले, उनसे पैसे लेते हैं, कुछ कमीशन उनसे लेते हैं, फिर कहते हैं वहाँ पर जाके तुम लोग बनवाओ, पैसे बनाओ, जो भी भीख मांग के पैसे वापस लेके आओगे वो तुम लोग, या इस तरह कुछ कमीशन बेसिस पे भी काम हो रहा होता है। लीना, अभी आपने शायद आपकी नज़र से खबर गुजरी होगी कि जो इस तरह के हज या उम्रे पे भेजने वाले जो ऑपरेटर्स हैं, जो एजेंट्स हैं, इनके हवाले से भी सऊदी अरब ने भी इनको कहा है कि उनकी तादाद कम करें, और बड़ा उन्होंने कोई, आप समझें कि जैसे को 50,000 या पता नहीं कितने लोग हैं जिनको इस तरह के लाइसेंसेस मिले हुए हैं, और उन्होंने उनको कुछ चंद हज़ार तक महदूद कर रहे हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और ये जो सऊदी अरेबिया है ये काफ़ी परेशान हो चुका था दोस्तों इन पाकिस्तानी भिखारियों से। तो सिर्फ सऊदीया ही नहीं, उधर यूएई, इराक, ईरान, यहाँ तक कि जापान तक ये पाकिस्तानी भिखारी पहुँच चुके हैं दोस्तों, जिनसे कि ये देश काफ़ी परेशान हो चुके हैं। और जो पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय है, उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की थी पिछले साल की, उसमें उन्होंने खुद कहा है कि 44,000 जो पाकिस्तानी भिखारी है उनको पकड़ के वापस पाकिस्तान भेज दिया गया था, और साथ ही में 4,000 जो पाकिस्तानी भिखारी है उनके पासपोर्ट बैन किए गए। तो ये हाल पाकिस्तान का है। वैसे तो पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की सरकार एक ही काम करती है, भीख मांगने का, इसमें दूसरी कोई बात नहीं है। मगर दोस्तों ये वही पाकिस्तानी है जो भारत को ये बात कहते थे कि भारत में बहुत गुर्बत है। हालांकि गुर्बत दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे गुर्बत ना हो, हर जगह गुर्बत है, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा। भारत में भी है, मगर भारत के लोग जो है ऐसे भीख मांगने के लिए दूसरे मुल्कों में नहीं जाते। भारत के लोग दूसरे मुल्कों में काम करने के लिए जाते, इसके लिए अब भारत को जाना जाता है। और भारत के जो लोग गरीब है, भारत में रहते हैं, तो वो मोल मजदूरी करते, मेहनत का खाते हैं, इस तरह भीख मांग के नहीं खाते। तो ये हाल है दोस्तों। और पाकिस्तान की इतने बुरे हालात है कि आज पाकिस्तान का भिखारी भी पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता, वो भी पाकिस्तान छोड़ के भाग रहा है। ये हाल हुआ है पाकिस्तान का। मगर खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।